दोस्तों क्या हाल है? खुश हो जोर हो? दोस्तों एक आप दोस्तों के लिए एक और फाड़ लेके आया हूँ। अमीन का चार्जर है ये। इसमें डेड है, ये जला हुआ है। तो इसमें मैं आपको फॉल्ट बताता चलूँ क्या क्या होते हैं और क्या क्या नहीं होते हैं। दोस्तों ये इसमें निगेटिव पॉजिटिव की तार होती है चिमटे वाली। ये 12 वोल्ट, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस होता है। तो इसकी उल्टी तार लग गई है कस्टमर से। तो आप देखो इसका फ्यूज़ भी उड़ा हुआ है। देख रहे हो दोस्तों, ये फ्यूज़ अंदर से बस्ट है, वो दिखने वाला है। देखो ये फ्यूज़ बस्ट के होने की वजह से इसकी ये लाइन यहाँ से उड़ गई थी सारी। ये मैंने रीसोल्ड करके इसकी लाइन दोबारा बनाई है। ये देखो जंपर यहाँ से उड़ा हुआ है, ये इसका डाइवर्ट है। ये इसका डाइवर्ट है, ये भी यहाँ से उड़ा हुआ है। इसको मैंने चेक किया तो ये भी शॉर्ट बता रहा है। डाइवर्ट चेक करने का तरीका मैंने भाइयों से शेयर किया था पिछली वीडियो में, और एक बार मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। डाइवर्ट ये इसका निगेटिव हिस्सा होता है, ये पॉजिटिव होता है हिस्सा होता है। यहाँ निगेटिव, ये पॉजिटिव। ये इसमें ये ब्रिज होता है, एक ट्रांसफर की शिकल में होता है। इसमें एक ट्रांसफर में 2 डाइवर्ट लगे होते हैं। तो इसका निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। तो इसका पॉजिटिव दोनों इस तरफ होता है और निगेटिव इस तरफ होता है। तो ये डाइवर्ट चेक करने या पॉजिटिव पे ये रख के या निगेटिव रख के चेक करो कि दोनों डाइवर्ट दोनों सही है। कोई भी एक शॉर्ट होगा तो ये फिर सेट करके लगाओगे तो फिर उड़ जाएगा। उसके बाद दोस्त आते हैं, या मैंने पहले भी जिक्र किया था, अगर ये IR उड़ा वो डाइवर्ट, तो ये इसका मोस्टवेट IR जो 20N60 होता है, ये ख़राब हो जाता है। तो इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद पहले वोल्ट चेक करने हैं। 22 के 250 वोल्ट बन रहे हैं। मेन सप्लाई आ रही है। मेन सप्लाई मीटर को कलेक्टर पे चेक किया। मीटर को अपने रखना है 250 पे। इस जगह पे मीटर को रखना है। तो आपने करंट दे के चेक करना है। मैं चेक करा के आपको दोस्तों को अभी इसको मैं पावर लगा रहा हूँ। ये दोस्तों इसको मैंने सप्लाई दे दी। अभी इसकी मीटर ये होती है, ये पॉजिटिव ये होती है बीच वाली। तो इसको मैंने चेक किया, जैसे देखो मीटर आ रहा है, करंट आ रहा है। इसके बाद अपन को करना क्या होगा, इसकी ये मैंने पहले भी जिक्र किया था दोस्तों, एक फ़िल्टर लगा होता है ये वाला, इस IC के नज़दीक ये वाला फ्यूज फ़िल्टर होता है। उसके बराबर में एक डायोड लगा होता है, ये जीनर डायोड होता है। इसको आपको चेक करना है इसके वोल्ट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। जी दोस्तों मैं इसको चेक कर रहा हूँ। जी दोस्तों इसके वोल्ट नहीं बन रहे हैं। तो ये इसके प्लस माइनस वोल्ट नहीं बन रहे। ये वोल्ट नहीं बन रहे। अब इसको चेक करते हैं। तो इसकी मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, बिजली की तार निकालेंगे, सही है। उसके बाद अपन मीटर रखेंगे ओम्स पे, ताकि चेक करें अगर डाइवर्ट शॉर्ट है, इसके अलावा और कोई शॉर्ट है हुई है। इस तरीके से आप डाइवर्ट चेक करेंगे। हाँ देखो दोस्तों ये फुल शॉर्ट बता रहा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन को क्या करना होगा, इसकी IC निकालेंगे। इसकी बेस में IC लगी होती है, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, ये आराम से निकल जाती है दोस्तों। इस तरीके से आपने बेस में IC निकालनी है। क्यों, इसका ये IR अगर ख़राब होता है ना तो ये IC पे उड़ जाती है। इसके बाद ये ड्राइवर लगा हुआ है, ये ड्राइवर आपको चेक करना है। अभी IC मैंने निकाली है। अभी मैं इसको ड्राइवर दोबारा चेक करता हूँ, जीनर ड्राइवर। तो इसका ये शॉर्ट है या ऐसे ही बता रहा है। देख लो दोस्तों, इसकी शॉर्टेज ख़त्म हो गई, इसकी IC ख़राब हो गई थी। अभी IC इसमें मैं नहीं लगा के यहाँ पे बेस वोल्ट चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऑलरेडी आपको पता लग गया क्या करना होगा। अगर शॉर्ट आपको बता रहा है, ये फ़िल्टर अगर शॉर्ट बता रहा है, तो इसको पहले बेस में IC लगी होती है,
क्यों टाँका नहीं खोलने पड़ेंगे। अगर जीनर खोलोगे तो आपको पता है टाँके खोलने पड़ेंगे। इससे पहले आपने बेस में से आईसी निकाल लो बाहर, चेक किया, अगर शार्टेज ख़त्म हो गई है तो आपने आईसी ख़राब होगी 100%। अगर इसके अलावा शार्टेज आईसी निकाली है फिर भी शार्टेज बता रहा है तो आपने जीनर लगाना है। जीनर निकाल के चेक करना, अगर शार्ट है तो जीनर लगा दो दूसरा, और आईसी वही निकाली थी वही लगा के चेक करो। उसके बाद आप चेक करो बेस वोल्ट बन गए। अगर फिर भी बेस वोल्ट नहीं बन रहे तो फिर आपको आईसी चेंज करनी है। सही है दोस्तों, मैंने आपको समझ आ रही होगी, और ना समझ आए तो भाई को कमेंट करके पूछ लेना, जो भी मशवरा होगा इंशाल्लाह भाई देगा आपको। अभी भी इसमें मैं आईसी नहीं लगा कि आपको बेस वोल्ट चेक कराता हूँ, कैसे बेस वोल्ट चेक करने होते हैं इसके। जी दोस्तों, अभी इसमें बेस वोल्ट चेक करना है, मीटर को 10 पे रखना है। और अभी आईसी मैंने लगा दी है नई इसकी, ये आईसी इसकी शार्ट थी। तो अभी इसको इमीटर पे ये काली तार रखेंगे, बायोटी पे लाल तार रखेंगे। ये देखो मैंने पहले भी जिक्र किया जो दोस्तों, 1.5 से 2 से 2.5 से 3 वोल्ट इसमें बनते हैं बेस में। कभी किसी में इंडिकेटर देता है कोई, हर चार्जर का अपना अपना फंक्शन होता है। इसमें 1.5 वोल्ट बन गए। अभी इसमें लगाएंगे ये मोस्टली 20 एंड 60 इंशाल्लाह अपना चार्जर वर्क करके। मैं IR लगा के असल में ये 20 एंड 60 लगा के आप दोस्तों को चेक कराता हूँ। तो इसमें फॉल्ट लगा, निकला नहीं निकला। इसमें ये लगा हुआ था, ये बिल्कुल शार्ट था। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मैं 20 एंड 60 लगा के चेक कराता हूँ। जी दोस्तों, इसमें मैंने 20 एंड 60 लगा दिया है। और इसके अलावा यहाँ से जंपर उड़ा हुआ था, ये जंपर भी मैंने लगा दिया। ये चेक किया डायोड। तो ये डायोड अगर शार्ट होगा तो आप चेंज करना होगा। चेक करने का तरीका मैंने बताया दोस्तों को। इसके अलावा इसमें बोर्ड चेक कराता हूँ, ये परफेक्ट बन गए। ये देखो नेगेटिव ये सर, ये इसका पॉजिटिव, ये देखो सर आपका चार्जर रेडी हो गया। ठीक है दोस्तों, ये चार्जर वर्क कर रहा है। अब इसको मैं फिट करके आप दोस्तों चेक चार्जिंग पे लगा के चेक कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद हो आपको सारे फॉल्ट और सारे टिक जो मैंने भाई ने बताए और सारे समझ में आ गए होंगे। अगर इसके बाद भी किसी दोस्त को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में उस तरीके से बनाऊँ। और भाई इतनी मेहनत करता हूँ तो आप शेयर भी करो, लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो, ताकि मैं मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो बना के आप दोस्तों के लिए अपलोड करता रहूँ। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसको फिट करके आपको LED इसकी डिस्प्ले भी चेक कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इसमें फिट करके आपको चेक कराता हूँ। जी दोस्तों, मैंने इसको फिट कर लिया है, ये प्रॉपर वर्क करा है। तो इसमें एक और भी फॉल्ट है वो सामने आया, मैंने बोला आप दोस्तों से शेयर करता चलो। दोस्तों देखो, इसमें मैंने ये इसकी तार निकाल दी, ये तार निकाल दी, बैटरी से कनेक्ट है। ये देखो बैटरी से कनेक्ट है, छोटी बैटरी से मैंने कनेक्ट कर रखा है। इसमें क्या है, ऑलरेडी देखो फैन चल रहा है, फैन वर्क कर रहा है। ये फैन वर्क करने का इसमें जो फॉल्ट है वो भाइयों से शेयर करता चलो, ताकि ऐसे आपके पास कोई अगर फॉल्ट आए तो आप उसको आसानी से ट्रेस कर सको। ठीक है दोस्तों, अब इसमें इसको खोलता हूँ। पहले सबसे पहले आपको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर लेना है। बैटरी से डिस्कनेक्ट करने के बाद इसके क्लिप लगे होते हैं, ये इसके LED और LED के बल्ब के। अगर इसको आप हटा लो तो आपको इजी तरीके से काम करने में आसानी होगी। जी दोस्तों, मैंने इसको हटा लिया। दोस्तों एक इसमें इसके नीचे ये 3843 आईसी है, इसके ये नीचे ये 358 आईसी लगी होती है। ये ऑटो का काम करती है। सही है, अगर बैटरी फुल हो जाए तो इसको बंद करना और फैन को ऑन करने में ये काम देती है। ये इसका भी चेक करने का तरीका भाइयों से मैंने शेयर करता चलो, यही सेम है। इसको अगर डायोड ये चेक करोगे अगर, तो ये डायोड शॉर्ट बता रहा होगा। अगर ये डायोड शॉर्ट बता रहा होगा, मैं आपको चेक कराता हूँ कैसे शॉर्ट बताता है। दोस्तों ये मीटर पकड़ा, सही है। मीटर पकड़ा, अभी इसको डायोड पे रखा प्लस माइनस पे। ठीक है दोस्तों, ये शॉर्ट बता रहा है। अभी अपन को करना क्या होगा, ये आईसी निकालनी होगी बेस से। ये बेस से ऑलरेडी बेस में लगी होती है।
ये इसी तरीके से निकल जाती है। ये देखो मैंने आईसी बेस से निकाल ली है। अभी इसको चेक करेंगे, ये शार्ट नहीं बता रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अभी इसको मीटर पे चेक कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये इसका शॉर्टेज ख़त्म हो गई। अभी इसको क्या करना होगा अपन को, ये 358 आईसी 3843 के नीचे लगी होती है, ये अपन को चेंज करनी होगी। तो इसका जो फैन डायरेक्ट वर्क कर रहा था वो सेट हो जाएगा, ओके हो जाएगा। इसमें फॉल्ट था, जो 2-3 फॉल्ट थे वो भाइयों से शेयर किए थे। अगर मैं ये नेक्स्ट में फॉल्ट जो आखिरी निकला था वो मैं भाइयों से बताता चलूँ। अगर किसी दोस्त को तो ये समझ में नहीं आया भाई ये फॉल्ट कौन सा था, तो फॉल्ट इसमें ये था, बैटरी से कनेक्ट, जैसे बैटरी से मैंने चिमटे लगाए इसमें कनेक्ट करने के लिए, तो उसका फैन डायरेक्ट वर्क कर जाता था। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने देखो ये बैटरी से कनेक्ट कर लिया है और ये फैन नहीं वर्क कर रहा है। अभी इसको मैं सप्लाई देने जा रहा हूँ, ये मैंने सप्लाई दे दी। ठीक है दोस्तों, अभी हो गया ओके। अभी ये बैटरी से डिस्कनेक्ट मैंने बिजली से किया और ये बंद हो गया। इसमें फ़ैन डायरेक्ट वर्क कर रहा था, तो फ़ैन अगर डायरेक्ट कोई चार्जर आपके पास बनने के लिए आए तो उसमें डायरेक्ट वर्क करे, ये ऐसी आपको चेंज करनी होगी। ये 358 लगी होती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग, ओके, अल्लाह हाफिज़। और पेज को लाइक भी करना, फॉलो भी करना, सब्सक्राइब भी करना, ताकि मज़ीद ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आप दोस्तों के लिए बना के अपलोड करूँ। थैंक यू फॉर।